बनारस में यदि आप जाएं, वाराणसी में, तो कहते हैं कि वाराणसी में जाने से यात्रा पूर्ण तब होगी जब एक बार विश्वनाथ मंदिर चले जाएं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के एक बड़े साहित्यकार हुए और उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। संस्कृत में उनकी बड़ी अच्छी गति थी, कालिदास पर ग्रंथ लिखा है, कबीर पर लिखने वाले बहुत महत्वपूर्ण लेखक थे। तो उन्होंने मेघदूत की व्याख्या की और एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक मेघदूत एक पुरानी कहानी, और उसका वर्णन बड़ा अच्छा है भूमिका में। वही कहते हैं उनकी आंखें खराब हो गई थीं, ऑपरेशन हुआ, तो ऑपरेशन के लिए वो अस्पताल में थे। तो क्या करूं, आंख पर पट्टी लगी हुई है, कुछ पढ़ भी नहीं सकता, तो क्या करूं। तो ऐसे में विश्वनाथ जी का घंटा सब बजाते हैं, तो मेघदूत का अनुवाद भी सबने किया है, इसलिए अपने एक विद्यार्थी को बुलाकर उन्होंने कहा मैं बोलकर लिखाता हूं। तो वो पूरी पुस्तक उन्होंने बोलकर लिखाई हुई है। मेघदूत एक पुरानी कहानी, बड़ी रोचक पुस्तक है। तो ऐसे ही राम की यात्रा एक बार पुनः करने का अवसर भी मुझे मिल गया, बहुत सारे भारतीय नागरिकों के साथ साथ, इस रूप में कि समाज विज्ञान का ही एक अंश है ये संचार शास्त्र। समाज विज्ञान राम के इस आख्यान को कैसे देखता है। मैं थोड़ा सा पीछे से प्रारंभ करूंगा। हमारे संचार के सब विद्वान बैठे, उनके सामने संचार के सिद्धांतों पर बात करना एक दुस्साहस होगा, लेकिन संस्कृत में साहस भी दुस्साहस के अर्थ में ही होता है। इसलिए ये कहूँगा कि भारत में संवाद की, संचार की, संप्रेषण की सारी परंपरा प्रश्न से प्रारंभ होती है। प्रश्नों से, जिज्ञासाओं से, उत्कंठाओं से, कौतूहलों से, उत्सुकताओं से। और प्रश्नों को इतना सम्मान है भारत की परंपरा में कि भारत की महत्वपूर्ण उपनिषदों में एक उपनिषद का नाम है प्रश्नोपनिषद। और वो 5 बड़े ऋषियों के पुत्र एक बड़े ऋषि के पास जाते हैं। अब मैंने कहा बड़े ऋषियों के पुत्र और बड़े ऋषि के पास जाते हैं। कई बार हमारे मन में ऋषि शब्द को सुनते समय ऐसा आता है कि एक व्यक्ति जो गैरिक वस्त्र धारण किए हुए होगा, बाल बढ़ाए होगा, गुफा में, जंगल में, अरण्यों में, वनवास में, हिमालय में कहीं रहता होगा, ईश्वर का ध्यान करता होगा, बस वही ऋषि है। लेकिन मित्रों, मैं बहुत साहस और बहुत समझ के साथ आपके साथ ये बात कहता हूँ कि ऋषि विद्वान है, ऋषि विशेषज्ञ है, ऋषि डॉक्टर है, ऋषि इंजीनियर है, ऋषि स्थापत्य कला का ज्ञान रखने वाला है, ऋषि कुलपति है। महाभारत में कुलपति की भी व्याख्या की गई है, परिभाषा भी दी गई है। वहाँ भी ये कहा गया है जो 10 सहस्र से अधिक विद्वानों, जिज्ञासुओं का ज्ञान से, अन्न आदि से, जीवन भरण पोषण की व्यवस्था से पोषण कर सके, वह कुलपति है। इसलिए वो ऋषि अपने विषय के विशेषज्ञ होंगे। जिस विषय के लिए अपने पुत्रों को भेजना चाह रहे हैं उस विषय के विशेषज्ञ नहीं, इसलिए एक और ऋषि के पास भेजते हैं। उनका नाम है पिप्पलाद। और पिप्पलाद के पास वे 5 ऋषियों के पुत्र पहुंचते हैं और कहते हैं कि साहब हमें आपसे कुछ पूछना है। तो पिप्पलाद उनसे कहते हैं कि देखो भाई, आप प्रश्न पूछो, उससे पहले मैं आपको प्रश्न पूछने योग्य बनाऊंगा। प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं इस योग्य बनाऊंगा। संचार के विद्यार्थी प्राय सबसे जाकर साक्षात्कार करते हैं। आज 2 साक्षात्कार सुरेश जी ने मेरे भी कराए। प्रश्न पूछने का भी एक प्रशिक्षण है। तो पिप्पलाद ने कहा मेरे पास 1 वर्ष रहो शिष्य बनकर, तब मैं तुमको प्रश्न पूछने योग्य बनाऊंगा, तब प्रश्न पूछना। तो फिर विद्यार्थियों ने, और वो शौनक ने अंगिरा से जो प्रश्न पूछा था, वही विद्यार्थियों ने प्रश्न पूछा, किम नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। हे प्रभु, क्या जानने से सब कुछ जान लिया जाता है? क्या जानने से सब कुछ जान लिया जाता है? ये पूरी परंपरा शास्त्र की, भारत की, भारतवर्ष की, भारतीय सभ्यता संस्कृति की, वो प्रश्न पूछने की है, जिज्ञासाओं के समाधान की है। इसलिए ऋग्वेद का ऋषि भी प्रश्न पूछता है। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीद सदाधार पृथ्वीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम। हम किस देवता की को हवि दें, यह भी प्रश्न पूछ रहा है। वो प्रकृति से प्रश्न पूछता है, नदी से, वायु से, आकाश से, अग्नि से, पर्वत से, वृक्षों से, वनस्पतियों से, लताओं से, सब से प्रश्न पूछता है।
और वो प्रश्न पूछना इतना सम्मानीय है कि अथर्ववेद में ऋषि कहता है एतम पृच्छ को हम पृच्छ, जो पूछना हो वो पूछ लो। हम आप यात्रा करते हैं, स्थान समझ में नहीं आता तो जीपीएस से पूछते हैं, गूगल से पूछते हैं, कई बार वो गलत भी बता देता है। अभी 1-2 माह पूर्व कोचीन में 2 डॉक्टर्स थे, उन्होंने देर शाम को एक गूगल से रास्ता पूछ लिया, नदी में पहुंच गए और उसी में पार हो गए, भवसागर को पार हो गए। गूगल से पूछते हैं एतम पृच्छ, पूछ लो। जो नहीं पूछता वो भटक जाता है। को हम पृच्छ, जो जिज्ञासा हो, जो जानना हो, जो समझने की इच्छा हो वो पूछ लो। अब पूछ किससे लो? तो कुहाकम पक्वकम पृच्छ, जिनके पास ज्ञान है उनसे पूछ लो, जिनके पास उस विषय का ज्ञान है। और वेद कहता है पक्वकम पृच्छ, जिनके पक गए हैं उनसे भी पूछ लो। इसका अर्थ है अनुभवी हैं, जिनके पास विषय का ज्ञान का अनुभव हो गया उनसे पूछ लो, लेकिन प्रश्न पूछ लो। यह प्रश्न पूछने की परंपरा इतनी प्राचीन है भारतीय परंपरा की कि रामाख्यान प्रश्न से प्रारंभ होता है। क्रौंच वध के बाद एक विषाद हुआ वाल्मीकि के मन में, अंतःकरण में, मैंने ये शाप जैसी बात क्या कर दी, ये मेरी तपस्या स्खलित हो गई और मैंने एक क्रौंच वध में इसको निषाद को शाप दे दिया। थोड़ा विषाद हुआ उनको। उस विषाद के क्षण में नारद प्रकट होते हैं। संचार वाले मित्र सब जानते हैं नारद किस रूप में। हमने हिंदी फिल्मों में और नाटकों में, उपन्यासों में जैसे नारद देखे हैं, नारद वह है नहीं। वाल्मीकि रामायण का पहला वाक्य यहीं से प्रारंभ होता है, वाग विदाम वरः, विद्वानों में, ज्ञानियों में श्रेष्ठतम व्यक्ति, उनसे प्रश्न पूछा वाल्मीकि ने, कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके, इस लोक में, इस समाज में, पृथ्वी पर कौन है इस समय ऐसा जिसके बारे में मैं लिखूं। उन्होंने कहा आदि कवि हो गए, लिखो। तो किसके बारे में लिखूं? कौन है? कौन है नियतात्मा महावीर्यो धैर्यवान द्युतिमान शुचि? कौन है जो पवित्र है? कौन है जो धैर्यवान है? कौन है जो नियतात्मा है? उनके बारे में प्रश्न करते हैं वाल्मीकि। और रामाख्यान इसी संचार की, संवाद की परंपरा से प्रारंभ होता है। और नारद वर्णन करते हैं इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनई श्रुतः, मैंने लोगों से इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राम का नाम सुना है। नियतात्मा महावीर्यो आजानु बाहु सुशिरा सुललाट सुविक्रम, संपूर्ण वर्णन करते हैं, केवल उनके गुणों का वर्णन नहीं करते। और मैं विशेष रूप से रेखांकित करते हुए कह रहा हूं, उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का वर्णन करते हैं, उनके चरित्र का, उनके आचरण का, उनके ज्ञान का, उनकी प्रतिभा का, उनके बाहुओं का, उनके ललाट का, उनके नेत्रों का, संपूर्ण नखशिख जिसे वर्णन कहा जाता है वर्णन करते हैं। और फिर कहते हैं इनका चरित्र लिखो, इनकी कथा लिखो। भारत की सारी परंपरा संवाद की ऐसे प्रारंभ होती है। इसीलिए भारत में प्रश्न पूछना, मैंने कहा, बहुत सम्मानीय है। वो इतना सम्मानीय है कि एक छोटा सा बच्चा, मैं बीच बीच में कुछ कथाएं आपको सुनाता हूं, एक छोटा सा बच्चा अपने पिता को एक क्रिया करते हुए देख रहा है। वो अभी किशोर है, मेरी समझ से वो 10 साल 12 साल के आसपास का होगा। वो देख रहा है मेरे पिता, उन्होंने एक संकल्प लिया है, मेरे पास जो कुछ है, जो मैंने पहन रखे हैं वस्त्र, इनको छोड़कर सब कुछ दान दे दूंगा। वो दान कर रहे हैं, जो है सब दान में जाएगा। अपने पास जो है उसी में कुछ बूढ़ी गायें हैं जो दूध भी नहीं देती हैं, उपादेय भी नहीं दिखती हैं, उन्हें भी दान में दे रहे हैं। बच्चा जिज्ञासावश पूछता है, ये क्या कर रहे हो? एक संकल्प है मेरा, एक व्रत है, मैं कर रहा हूं, दान दे रहा हूं सबको, सब छोड़ दूंगा, मेरी सारी संपत्ति मैं सौंप दूंगा। बच्चे के मां नहीं है, पिता मात्र है। पूछता है मैं भी आपका हूं, मुझे किसको दोगे? पिता चुप करा देते हैं। दोबारा थोड़ी देर में फिर पूछता है, मुझको किसको दोगे? मैं भी तो आपका हूं, मैं भी तो आपकी संपत्ति हूं, इस जो वस्त्र आपने पहन रखे हैं इससे बाहर हूं। कहते हैं चुप हो जा, फालतू बात करता है, डांट देते हैं। माएं अक्सर बच्चों के प्रश्नों से उत्तेजित हो जाती हैं, आवेश में आती हैं। बहुत बार क्रोध में, हमारे यहाँ तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहती हैं तू मर क्यों नहीं जाता, यूं भी बोल देती है क्रोध में।
वो प्रेम में बोलती हैं, मारना नहीं चाहती। ऐसे ही पिता तीसरी चौथी बार में आवेश में बोल देते हैं, तेरे को यमराज को दे दूंगा, चुप हो जा। वो चला जाता है यमराज के पास सीधे मिलने। यमराज, पिता ने कह दिया, पिता ने संकल्प कर लिया तो मैं यमराज का हो गया। यमराज के पास मिलने गया, यमराज कहीं बाहर गए हुए हैं, आउट ऑफ स्टेशन, ऑन ड्यूटी, प्रवास पर हैं 3 दिन के लिए। अब यमराज की इच्छा के बिना प्रवेश नहीं हो सकता, और प्रश्न किए बिना, यमराज से मिले बिना वापस जा नहीं सकता। प्रतीक्षा करता हूं, बाहर प्रतीक्षा करता है। तो द्वारपाल लोग, सब लोग कहते हैं बच्चा आया है, कुछ खाने के लिए, कुछ जलपान कुछ कर ले। नहीं, जब तक यम से मिलूंगा नहीं तब तक बात नहीं करूंगा, जल भी नहीं ग्रहण करूंगा। निर्जल निराहार किशोर यम के द्वार पर बैठा है। दृश्य देखिए आप, यम आते हैं, 3 दिन बाद एक बच्चा बैठा है। ये क्या कर रहे हैं? ये तो हमने बुलाया नहीं चित्रगुप्त, इसका तो अकाउंट में रिकॉर्ड भी नहीं है अभी, ये कैसे आ गया? ये आपसे मिलने आया है। वो बताता है, मैं अमुक ऋषि का पुत्र हूं, ऐसे ऐसे उन्होंने किया, मैं यहां आपके पास उपस्थित हूं। बेटा तुमने 3 दिन प्रतीक्षा की, तुमको 3 वर देता हूं, 3 वर मांगो। पहला वर, बच्चा बड़ा समझदार भी है, सब जानते हैं कि यम के द्वार से कोई लौटा नहीं है। कहता है जब मैं लौट कर जाऊं तो मेरे पिता का क्रोध कम हो जाए। उन्हें बहुत क्रोध आता है, देखो कितना क्रोध आया, मुझे यहां तक भेज दिया है। ऐसे वो 3 प्रश्न पूछता है। मैं उन प्रश्नों में नहीं जा रहा हूं, मैं आपको प्रश्नों की परंपरा बता रहा हूं बस। एक और सभा है, सुरेश जी ने आज सभा लगाई, विद्वान सब बैठे हैं, देखिए संचार के विभिन्न क्षेत्रों के, सभा लगाई है। उस सभा में 1000 सोने के सींग वाली गायें राजा जनक को दान में मिल गई। जनक विदेह राज हैं, अपने पास कुछ रखते नहीं है, तो उन्होंने घोषणा की इस पूरी सभा में जो सबसे श्रेष्ठतम विद्वान हो वो इन गायों को ले जाए। वाजपेयी जी जैसे एक वरिष्ठ कोई बैठे हैं, याज्ञवल्क की नाम है उनका। याज्ञवल्क अपने एक शिष्य से कहते हैं, बेटा सामश्रवा, ये गाय ले चलो गुरुकुल, हाँक लो। जैसे ही उन्होंने कहा गाय ले चलो, पीछे से गार्गी खड़ी होती है। वो एक युवती है, वो कहती है प्रभु अभी ये निर्णय नहीं हुआ कि आप श्रेष्ठतम विद्वान हो। किसने कहा आपसे आप श्रेष्ठतम विद्वान हो? जनक ने घोषणा की है जो श्रेष्ठतम विद्वान हो वो ले जाए। जो वरिष्ठ होते हैं ना, मैंने कहा पक्वकम पृच्छ, वरिष्ठों के पास कुछ अनुभव भी बहुत होता है, तो वो कहते हैं उससे, गार्गी तुम न तत्ववादिनी हो, ब्रह्मचारिणी हो, अकेली रहती हो एक कुटिया में, पढ़ती लिखती रहती हो, ये 1000 गायें रखने का स्थान भी नहीं है तुम्हारे पास। मेरे पास तो एक बहुत बड़ा गुरुकुल है, पूरी यूनिवर्सिटी चलती है, 40-50 हजार विद्यार्थी रहता है वहां। गायें 1000 जाएंगी तो दूध होगा, घी होगा, दही होगा, लेपन होगा, वत्स होगा, सब काम आएगा। गाय तो मैं ले जाता हूं, यह शास्त्रार्थ से निर्धारित कर लेंगे कि कौन श्रेष्ठ विद्वान है। शास्त्रार्थ होता है। उस शास्त्रार्थ को यदि आप ध्यान से देखेंगे, बृहदारण्यक उपनिषद का व्याख्यान है जो मैंने आपको बताया। गार्गी एकमात्र नहीं है जो उनसे प्रश्न पूछती हूं। राजा के, जनक के पुरोहित से लेकर सभा में बैठे हुए 10 से 12 विद्वान कई घंटों तक उनसे प्रश्न करते रहते हैं। प्रश्न उस सभा में क्या हुआ उसके विस्तार में फिर से नहीं जा रहा हूं। इसलिए रामाख्यान इसी परंपरा की प्रस्तुति मात्र है, प्रश्नों की। और उसी प्रश्नों की परंपरा में रामाख्यान का सामान्य प्रश्न नारद से पप्रच्छ ऋषिपुंगव जो कहते हैं वाल्मीकि, केवल इतने तक सीमित नहीं है। पार्वती प्रश्न कर रही हैं शिव से। रामचरितमानस का उल्लेख किया आरती जी ने। रामचरितमानस तो कई स्तर पर निरंतर संवाद चल रहा है। शिव और पार्वती का संवाद चल रहा है, काकभुषुंडी का संवाद चल रहा है, भरद्वाज का और वशिष्ठ का संवाद चल रहा है। विभिन्न प्रकार के ऋषियों का परस्पर संवाद है, परस्पर प्रश्न है। ये जो प्रश्नों की परंपरा, संचार की परंपरा भारत की। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है, वो ये है कि अभिव्यक्ति कौशल विभिन्न प्रकार से प्रकट होता है। वह कई बार सूचनाओं के संप्रेषण को प्रत्यक्ष रूप में आपको दिखाई देगा
कई बार वो संकेतों के माध्यम से दिखाई देगा। रामचरितमानस का एक प्रसंग है, अभी उसका उल्लेख इस प्रकरण में 22 जनवरी को हुआ भी, जटायु का। और जटायु सीता के हरण के समय रावण से युद्ध करते समय जानते हुए भी कि मैं रावण को पराजित नहीं कर सकता, लेकिन अपनी शक्ति के अनुरूप उससे परिश्रम करता है, घायल हो जाते हैं। राम जब जा रहे हैं तो उन्हें जटायु मिलते हैं, और वो जटायु अंतिम अवस्था में उन्होंने सूचना दे दी मात्र के रावण ले गया है। तो जटायु पूछते हैं राम से कि मैं जा रहा हूं अब वैकुंठ में, दशरथ मिलेंगे, उन्हें क्या कह दूं, उन्हें बता दूं ये सब जो हो रहा है। तो राम जैसा धैर्यवान व्यक्ति रामचरितमानस में कहते हैं, राम कहते हैं आप कुछ मत कहना, आप शांत रहना, आप कोई बात मत बताना, जो मैं राम तो कुल सहित कहे दशानन आए। यदि मैं राम हूं तो मैं, आप मत बताना, अभी थोड़े दिन में ये पूरे कुल के सहित रावण पहुंच जाएगा वहां, वो बता देगा कि क्या हुआ उसके साथ, कैसे किया गया। आप मत कहना कुछ, ये संकेत है बस। राम एक संकेत करते हैं। हनुमान मिलने आते हैं, सुग्रीव छिपे हुए, कथा आपको सबको मालूम है, सुग्रीव छिपे हुए हैं बाली के भय से, और हनुमान मिलने आते हैं ब्राह्मण का वेश। ब्राह्मण का अर्थ, फिर जैसे मैंने ऋषि का अर्थ बताया, ब्राह्मण का अर्थ है विद्वान, बस इतने तक रखिएगा, उसे जाति के आज के बंधनों से परे रखता हूं। तो उस विद्वान के वेश में आते हैं मिलने के लिए, बात करते हैं। वो जानना चाहते हैं, दो ऋषि कुमार जंगल में घूम रहे हैं, धनुष्मान लिए हुए हैं, ये कहीं बाली ने तो कुछ लोग भेज दिए मेरे पीछे। हनुमान जब बात करते हैं, और मैं प्राय अपने मित्रों से कहता हूं, मैंने सुरेश जी से भी एक बार कहा, अपने मित्रों से कहता हूं इसको जरूर पाठ्यक्रम में पहुंचाइए। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि वर्णन करते हैं और कहते हैं जब हनुमान आए मिलने के लिए और उनकी पूरी बात सुन ली, क्यों घूम रहे हो, क्या समस्या है, क्या सहायता चाहिए, तो उनसे कहते हैं आप दोनों यहाँ प्रतीक्षा करें, मैं अभी आता हूं। वो उस गुफा में पुनः प्रवेश कर जाते हैं सुग्रीव से मिलने के लिए। तब राम लक्ष्मण से हनुमान के बारे में बोलते हैं, और वो 4 श्लोक केवल और केवल हनुमान की संप्रेषण क्षमता के बारे में बोलते हैं, और कहते हैं इस व्यक्ति ने निश्चय ही व्याकरण भी ठीक से पढ़ा है, शास्त्र व्यवहृत कर लिए हैं, केवल पढ़े नहीं है, व्यवहृत कर लिए हैं, व्याकरण ठीक से पढ़ा है, इसे यह पता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, जिस प्रश्न का उत्तर अपेक्षित नहीं है उसका उत्तर नहीं देना है, विस्तार से वर्णन करते हैं। ये हमारी कक्षाओं तक, ये कई बार हमें क्या होता है, मैं पिछले अनेक वर्ष से देश में ये बात कहता हूं कि ये जो योग दिवस के रूप में हमने प्रारंभ किया, इससे भी 20 साल से 25 साल पहले से कहता हूं। पश्चिम जब योगा कह रहा था, जिस दिन पश्चिम ने योगा को स्वीकार कर लिया, तब हमने अपने विश्वविद्यालयों में योगा विभाग खोल लिए, हम योगा करने लगे। मुझे अभी भी लगता है, मेरे जीवित रहते होगा नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, येल, ये विश्वविद्यालय जिस दिन संस्कृता बोलने लगेंगे, तब हम आप सब संस्कृता पढ़ने लगेंगे, तब हमारे लिए आवश्यक हो जाएगा कि अब कैम्ब्रिज हार्वर्ड कह रहे हैं तो हमें पढ़ना चाहिए, ऑक्सफोर्ड कह रहा है तो हमें पढ़ना चाहिए। प्राय ये हुआ कि हमारी इस पूरी परंपरा में अधिकांश भाग, ऐसा नहीं केवल सब कुछ संस्कृत में है, अधिकांश भाग संस्कृत आधारित है, और उसके बारे में प्रारंभ से एक छवि बना दी गई कि वो बहुत कठिन है। इसलिए तुलसी ने संस्कृत के मर्मज्ञ होते हुए भी अवधि में लिखा। हमें देखने में तो लगता है लोकप्रियता के लिए लिखा, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात और है, तुलसी रामचरितमानस की निर्मित करते समय आप निरंतर देखेंगे कि उनका संस्कृत ज्ञान उनसे छूटता नहीं है। वो प्रत्येक कांड के प्रारंभ में भी दिखाई पड़ता है, शब्दावली में भी दिखाई पड़ता है। मैं कई बार सोचता हूं, पिछले इन कई सौ सालों में तुलसी के समान समाज का ज्ञान रखने वाला, भाषा का ज्ञान रखने वाला, छंद शास्त्र का ज्ञान रखने वाला, साहित्य का ज्ञान रखने वाला, अलंकार शास्त्र का ज्ञान रखने वाला, राजनीति का ज्ञान रखने वाला, दर्शन का ज्ञान रखने वाला, इतिहास का ज्ञान रखने वाला कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। एक ही राम कथा को विभिन्न छंदों में अलग अलग ग्रंथों के माध्यम से लिख देते हैं और पुनरावृत्ति नहीं होती।
जो राम कथा उन्होंने दोहा चौपाई माध्यम से मुख्यतः रामचरितमानस में लिखी, उसी राम कथा को बरवई, एक छंद होता है, बरवई रामायण में लिख दिया। एक छोटा सा ग्रंथ है रामलला नहछू, वो भी लिख दिया। एक जानकी मंगल लिख दिया। गीतावली में गीत में लिख दिया, दोहावली में दोहे में लिख दिया, पदावली में पद में लिख दिया, विनय पत्रिका में विनय के रूप में लिख दिया। उसी राम कथा को, उसी रामाख्यान को, यह सबसे बड़ा संचार का संदेश है। उसी रामाख्यान को, एक ही कथा को आप यदि विनय पत्रिका पढ़ेंगे, आपको तुलसी के रामचरितमानस से कोई तुलना नहीं दिखाई पड़ेगी। पुरते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर दये डग में मगद्वई, झलकी भर भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर हुई। ये तो समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैं अनुवाद नहीं करूंगा। भीर पूछती हैं चलनो अब केतिक, पर्णकुटी करी हो कित हुई, तिय की लखी आतुरता पिय की अखियां अति चारु गई जल चुई। एक ही ग्रंथ में ये छंद है। पंचवटी जा रहे हैं, थक गई है सीता जल्दी, और हनुमान ने जब लंका जला दी तो बालधी विशाल बिकराल ज्वाल जाल, मानो लंक लीलिबे को काल रस न पसारी हैं। कैंधो व्योम बीथिका भरे हैं भूर धूम केतु, वीर रस वीर तर बारसी उघारी हैं, तुलसी सुरेश चाप कैंधो दामिनी कलाप, कैंधो मेरुते कढ़ी कृषानुसरी भारी हैं। देखे जातु धानी अकुलानी कहें, कानन उजारे अब नगर प्रजारी हैं। यही तुलसी है, यही शब्दावली है, यही तुलसी है, यही शब्दावली है। बच्चे को देखने गए, रामलला स्थापित हो गए। अब देश के द्वारे सकारे गई सुत गोद के भूपति लय निकसे, अब लोकी हो सोच विमोचन को, ठग सी रही जेन ठगे धिक से। तुलसी मन रंजन रंजित अंजन, नयन सुखंजन जातक से, सजनी शशि में समशील उभय, नवनील सरोरुह से बिगसे। छंद अलग है, छंद अलग है, शब्दावली अलग है, भाव अलग है, वाक्य विन्यास अलग है। संप्रेषण की विशिष्टता वैविध्य में ही है, एक रूपता में नहीं है। इसीलिए जो राम कथा तुलसी ने सामाजिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए, उसकी सुदूर संप्रेषणीयता को ध्यान में रखते हुए अवधि में लिखी, संस्कृत का अगाध ज्ञान होने पर भी उसी राम कथा को केशव बाध्यता में लिख रहे थे। और केशव कहते हैं, केशव भी संस्कृत के बड़े विद्वान थे, उनके तो घर के दास दासी भी संस्कृत में बात करते थे। और केशव को इस बात का दुख हुआ, तो महाकवि केशव ने लिखा कि भाषा बोल न जाने ही जिनके कुल के दास। मेरे तो कुल के दास भी यह भाषा नहीं बोलते वो भी संस्कृत बोलते हैं। वो कहते हैं, तिन भाषा कविता करी जड़मति केशव दास। उसमें उन्होंने रामचंद्रिका लिखी, लेकिन संवाद का ऐसा अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अंगद गए दूत ले बनकर, और सभा में जब पहुंचे तो हम लोग, मैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूं, थोड़ा कुछ लोगों को अहंकार होता है, तो कहते हैं किसका है रे, इसका मतलब किसका बेटा है। रावण ने सबसे पहला प्रश्न यही पूछा। हमारे यहां प्रश्नों की परंपरा का, मैंने कहा मुझे एक प्रश्न संवाद बहुत याद आता है, अक्सर मित्रों से कहता हूं, आपसे भी कहता हूं, आप संचार के अनुसंधान करता है, विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके पास मोबाइल में जो फोन आता है, आप क्या पूछते हैं? कुछ लोग राम राम बोलते हैं, हेलो बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, वालेकुम सलाम बोलते हैं। उसके बाद क्या पूछते हैं? कैसे हैं? यही तो पूछते हैं। यक्ष ने सहदेव से कहा, जल मत पीना जब तक मेरे प्रश्नों का उत्तर ना दे दो। शक्ति का अहंकार था पांडवों को। उन्होंने कहा, नहीं, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मूर्छित हो गए जल पिए बिना। चारों भाई मूर्छित हो गए। युधिष्ठिर पहुंचे। युधिष्ठिर से यक्ष ने कहा, मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे तो यही गति हो जाएगी, ये चार मूर्छित पड़े। तो युधिष्ठिर ने कहा, प्रश्न पूछे। आपको पता है पहला प्रश्न यक्ष ने क्या पूछा है? का वार्ता। मेरी बिटिया मुझे फोन करती है, पूछती है व्हाट्सअप का वार्ता, क्या खबर है, हेलो कैसे हैं आप, क्या हाल चाल है। पहला प्रश्न यही पूछा है युधिष्ठिर से यक्ष ने। का वार्ता किमाश्चर्यम कह पंथा कश्च मोदते। का वार्ता, क्या खबर है, क्या चल रहा है, यही पूछा है। का वार्ता, वार्ता का अर्थ है क्या खबर है, क्या सूचना है।
यही प्रश्न है। किम आश्चर्यम, आश्चर्य की बात क्या है? कह पंथा, मार्ग क्या है, किस पर चलना चाहिए? कश्च मोदते, कौन है जो प्रसन्न रहता है, जो मुदित है? इसलिए अंगद से प्रश्न पूछ रहा है रावण, कौन के सुत, किसके बच्चे हो भाई तुम? तो वो कहता है बाली के, मैं तो बाली का हूं। तो अहंकार में रावण पूछता है कौन बाली? कथा ऐसी है कि बाली जब तपस्या कर रहे थे तो रावण उनके तप के जो सामग्री थी उनको उठाकर, वो नेत्र मूंदे रहते थे, वो समुद्र में बहा देता था। एक दिन उन्हें क्रोध आया और उन्होंने बाली को बगल में दबाया, बाली ने रावण को बगल में दबाया और 7 समुद्र में स्नान करके वापस आ गया। बाली इतने शक्तिशाली थे। तो अंगद कहता है, जब पूछता ना कौन के सुत बाली के, कौन बाली, वो कहता है न जानी है, कांख चाप तुम्हें जो सागर 7 नहात बखानी है। मैंने तो वर्णन सुना है कि तुम्हें बगल में दबाकर वो 7 समुद्र नहाया था, मैं उस बाली का बेटा हूं। ये राधेश्याम रामायण आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। आधुनिक समाज में, पूरे उत्तर भारत में हिंदी में रामायण, राम कथा को राधेश्याम कथावाचक ने बनाया। उनके प्रसंग के साथ जोड़कर देखिए, हनुमान जी जा रहे हैं संजीवनी बूटी लेने के लिए और वो लेकर लौट रहे हैं। उन्हें समय का भी आभास है, देर ना हो जाए, सूर्य ना निकल आए, तो सूर्य भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। ये सूर्यवंश है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, सूर्यवंश है, मानधाता यवनाश्व का वंश है। तो हनुमान जी प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे सूर्य ध्यान रखना, इतना संकट एक सूर्य वंश पर है। आपके वंश पर संकट है, मेरे पर नहीं। हनुमान जी यही से प्रारंभ कर रहे हैं, हे सूर्य ध्यान रखना, इतना संकट एक सूर्य वंश पर है। और सूर्य पर संकट कौन लाता है? ग्रहण देखते हैं हम, लंका के दुष्ट राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। इसलिए छिपे रहना तब तक जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, अब तभी प्रकट होना भगवन जब दुख की निशा मिटा दूं मैं। रात्रि समाप्त होने के बाद ही आना है उनको। यदि मेरी सेवा के पहले किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्यवंश में सूर्यदेव, देखिए बार बार याद दिला रहे हैं उनको, यदि मेरी सेवा के पहले किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्यवंश में सूर्यदेव निश्चय ही अंधकार होगा। और फिर प्रार्थना करते हैं, आशा है स्वल्प प्रार्थना यह, सच्चे मन से स्वीकारोगे। आतुर की आर्द्र अवस्था को होकर करुणार्द्र निहारोगे। सारे रस आ गए इसमें। लेकिन हनुमान को यह भी भय है कि ना सुने तो कहते हैं अन्यथा क्षमा करना दिनकर। अब भाषा बदल जाती है, कहते हैं अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तनय से पाला है। अब वर्णन दूसरा है, वो कहते हैं अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तनय से पाला है। और आप शब्द बदलते देखना, वो कहते हैं बचपन से जान रहे हो तुम, अब भगवान नहीं कह रहे, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मत वाला है। तुमको मुख में धर रखने का फिर आज क्रूर साधन होगा। एक बार पहले रख लिया था, फिर इसीलिए बोलते हैं तुमको मुख में धर रखने का फिर आज क्रूर साधन होगा। पहले संकट मोचन होगा, पीछे बंदी मोचन होगा। राधेश्याम रामायण उस परंपरा का निर्वाह करती है जहां से भाषा, मैं हमेशा अपने मित्रों से कहता हूं, हमें भाषा के प्रति बहुत सजग होना है। तुलसी या वाल्मीकि दोनों राम आख्यान में संवेदनशीलता में, संप्रेषण में, संवाद में, किसी भी प्रकार से भाषा के प्रति बहुत सचेत हैं। और वो सचेतता, फिर से कहता हूं, शिव पार्वती संवाद की ये कथा है।
पार्वती के रूप में भवानी के आने से पहले सती के रूप में वो विद्यमान है। सती ने उस कथा को सुनने में कोई अनवधानता की, उसके बाद ही पार्वती के रूप में उनका आना हुआ है। इसलिए बार बार तुलसी जब पार्वती को कथा सुनाते हैं तो कहते हैं सुन सादर गिरिराज कुमारी। सादर, कृष्ण गीता में कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसके पास श्रद्धा नहीं है वो कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। मेरा आपका विद्यार्थी यदि मन में तय कर ले कि जो इन्होंने पढ़ लिया गूगल से मैंने भी पढ़ लिया, तो फिर वो कुछ जान नहीं सकता। मेरे आपके अनुभव को थोड़ी पाएगा वो। उसे सीखने का मार्ग एक यही है कि वो आपके प्रति श्रद्धा रखे। इसलिए वैदिक ज्ञान की क्लिष्टता को, संश्लिष्टता को और अपूर्वता को समझने में कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए ऋषि के पास श्रद्धा सम्मान पूर्वक पास बैठकर सीखने के प्रक्रियागत उपादान का नाम था उपनिषद। उपनिषद, पास में बैठकर सीखना। इसलिए उन सब वैदिक साहित्य को सरल भाषा में कथाओं के माध्यम से, संवाद के माध्यम से उपनिषद तक लाया गया। और इन सब को तुलसी लाए हैं रामचरितमानस में। अपना कुछ नहीं कह रहे, वो तो प्रारंभी से कर रहे हैं। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, जो विभिन्न पुराणों में है, निगमों में है, आगमों में है, और रामायणे न्यगदितम, जो वाल्मीकि ने रामायण में लिखा है। और फिर बड़ी बात कहते हैं क्वचित अन्य तो भी, कुछ और जगह भी जो लिखा है, जो पढ़ा है। इसके माने बहुपठित, बहुश्रुत होने के बाद वो लिख रहे हैं। ये रामाख्यान केवल एक राम की कथा मात्र नहीं है, वो भारत का इतिहास मात्र नहीं है। भारतीय सांस्कृतिक परंपरा को एक सरल, लोकप्रिय, जन सुविधा संपन्न एक साहित्य के माध्यम से प्रस्तुतिकरण है। और फिर उस रामाख्यान को अन्य लोगों ने कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया। वाल्मीकि के बाद भास भी राम कथाओं पर कई सारे नाटक लिखते हैं। भास के 13 नाटकों में 12 ऐसे हैं, एक नाटक उनका अलग है जो राम कथा या महाभारत कथा से भिन्न है बस। और राम के पास जब राज्याभिषेक हो रहा है और राज्याभिषेक के समय उनको वनवास मिल जाता है, तो लक्ष्मण थोड़े आवेश में हैं। और उनका आवेश शांत करने के लिए राम एक बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं। वो आवेश में बहुत कुछ बोल रहे हैं लक्ष्मण, तो उनको शांत करने के लिए राम कहते हैं कि जो मेरे पिता हैं ये सत्य का आचरण कर रहे हैं। इन्होंने एक वचन दिया था, उसका पालन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त कोई अपराध तो नहीं कर रहे। और जो मां है वो अपने धर्म का पालन कर रही है। कई तो भरत है वो इन सबसे दूर है। इसलिए इन तीनों में किसके साथ में ऐसा व्यवहार करूं जो तुम्हारा आवेश शांत हो। ताते धनुर्नमयी सत्यम अभिक्षमाणे, मैं पिता पर धनुष चला दूं जो सत्य का आचरण कर रहे हैं। ताते धनुर्नमयी सत्यम अभिक्षमाणे मुंचानी मातरि शरम स्वधनम भरंत्यम, वो तो अपनी मांग ले रही है, उस पर शर छोड़ दूं क्या। और दोषेषु बाह्य अनुजम भरतम हनानी, इन दोनों दोष जो तुम्हें लग रहे हैं इनसे बाहर है भरत, उसे मार दूं क्या। और जो अंतिम वाक्य वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिमा नाटक में भास कहते हैं किम रोषणाय रुचिरम त्रिषु पातकेषु, इनमें तीनों में से कौन सा पाप कर दूं जिससे तुम शांत हो जाओ। किम रोषणाय रुचिरम त्रिषु पातकेषु, तीनों पातकों में, ये पातक हैं, पाप है, महापाप हैं, इन तीनों कौन सा कर दूं जिससे तुम शांत हो जाओ। राम की जो अभिव्यक्ति है वो शांति में है, धैर्य में है, संवाद में नहीं है। वो धैर्यपूर्वक धर्म आचरण में है। इसीलिए वाल्मीकि कहते हैं रामो विग्रहवान धर्म, राम धर्म का विग्रहमान स्वरूप है। आपको देखना हो धर्म कैसा होना चाहिए, धर्म ये होना चाहिए। भारतीय परंपरा में हम क्या बोलते हैं, धर्म के विभिन्न प्रकार के हमने उपादान बनाए हैं, धर्म की विभिन्न प्रकार की व्याख्याएं की हैं।
श्री अरविंद अभिनव भारत लिखते हैं, उसमें एक बहुत अद्भुत बात कहते हैं। वो कहते हैं धर्म को हमने प्रायशः ऐसी परिभाषा कर दी कि राइटियसनेस, हमारे अंग्रेजी बोलने वाले मित्र कहेंगे राइटियसनेस, शुद्ध कर्तव्य पथ पर जाना। विदुर नीति में विदुर ने कहा, उसका उल्लेख किया श्री अरविंद ने, उन्होंने कहा यस्मिन यथा वर्तते यो मनुष्य, मनुष्य जिस दशा में हो उसके साथ वैसा आचरण करना धर्म है। जैसे जिस दशा में हो, मायाचारो माया वर्तितव्य, मायावी के साथ मायावी आचरण करना ही धर्म है। और साध्वाचारो साधुना प्रत्युपेय, जो साधु है उसके साथ साधु रूप में ही रहना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ धर्म किसी निश्चित परिभाषा परिधि में व्यावृत्त नहीं है, वो इतना व्यापक है कि उसके समय काल युग परिस्थिति मनुष्य के अनुरूप अर्थ और परिभाषाएं परिवर्तित हो सकती हैं, लेकिन वह धर्म किसी ना किसी एक संस्कार से संबद्ध है। और वही संस्कार भारतीय इस रामाख्यान को संपूर्ण अन्य ग्रंथों से विशिष्ट बनाता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मौलाना आजाद व्याख्यान देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बात कही, मैं बहुत सोच समझकर पंडित जवाहरलाल नेहरू का उल्लेख कर रहा हूँ। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि, और मैं मानता हूँ कि भारत के इस पूरे इतिहास में राजनेताओं में जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी और इस समय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कम से कम 3 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सचिवों का लिखा हुआ नहीं पढ़ते, वो अपना बोलते हैं। तीनों ने ऐसा बोला। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्मृति व्याख्यान में बोल रहे हैं और कहते हैं कि भारत के साहित्य, संगीत, कला, नाट्य, चित्रकारिता, किसी भी आयाम की कल्पना रामायण और महाभारत के बिना नहीं की जा सकती, क्योंकि हमारे सारे साहित्य, सारी सर्जना का स्रोत, उत्स मूल रूप में रामाख्यान है। और वह रामाख्यान आपको महाभारत में भी एक विशिष्ट रूप में दिखाई पड़ता है। कृष्ण गीता में 10वें अध्याय में विभूति योग में जब अपना वर्णन करते हैं, मैं कौन हूं, कैसा हूं, तो श्रेष्ठताओं का वर्णन करते हैं। प्रणवश्छंदसा में बोलते हैं, मैं मंत्रों में ओंकार हूं, गायत्री मंत्र हूं। मासानाम मार्गशीर्षोष्मि ऋतूनाम कुसुमाकर, मासों में, महीनों में मार्गशीर्ष हूं। अभी गया अग्रहायण, अगहन बोलते हैं हमारे यहाँ, अगहन। अग्रहायण इसलिए बोलते हैं, अगहन है, अग्रहायण का अपभ्रंश है। जो अयण कहते हैं वर्ष को, वर्ष के प्रारंभ में हो वो अग्रहायण। शीर्ष भी पर है मार्ग के, मार्ग भी वर्ष को बोलते हैं। मुझे लगता है उस समय में वर्ष प्रारंभ होता था मार्ग शीर्ष से, इसलिए मार्ग माने वर्ष और शीर्ष उसके ऊपर है। तो वहां कृष्ण कहते हैं रामो शस्त्रभृतामहम, शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। हमें कई बार ये नैरेटिव पढ़ने को मिलता है कि राम का ऐसा वर्णन क्यों हो रहा है, राम का ऐसा स्वरूप क्यों हो रहा है, राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम तो ऐसे हैं, राम तो उदार हैं, राम शस्त्रधारी भी तो हैं। और कृष्ण श्रेष्ठताओं के वर्णन में रामो शस्त्रभृताम हम कहते हैं, शस्त्रधारियों में मैं राम हूं, ये कहते हैं। राम शस्त्रधारी हैं लेकिन मर्यादा संपन्न हैं। राम युद्ध कर रहे हैं लेकिन धर्म पूर्वक कर रहे हैं। राम एक आदर्श हैं, और वो जो राम के आदर्श होने की परंपरा है वही उनके पूरे आख्यान में कालिदास तक, कंबन तक आप देखेंगे तो मैथिली शरण गुप्त तक, सब तक जाती है। मैथिली शरण गुप्त का एक प्रसंग मुझे बहुत प्रिय है, वो और आपको सुनाता हूं। मैथिली शरण गुप्त ने 1-2 महत्वपूर्ण कार्य रामकथा के साथ किए। रामकथा प्रायशः हमने एक परिधि में बांधी हुई कथा के रूप में देखी है। मैथिली शरण गुप्त रामकथा के कुछ पात्रों का लगभग पुनर्जीवन करते हैं। जैसे एक पात्र है उर्मिला, उन पर ध्यान नहीं गया किसी का। लक्ष्मण तो चले आए साथ में, सीता भी साथ में चली आई, भरत और शत्रुघ्न तो वहां रह गए। उर्मिला के चरित्र पर किसी का ध्यान कम गया। ऐसे ही कैकेयी के चरित्र पर भी बहुत कम लोगों का ध्यान गया, उसे भी हमने एक रंग में, शेड में लगा दिया। भारत भारती में
कैकेयी के चरित्र पर एक बहुत सुंदर सा आख्यान है। तो गए भरत मनाने के लिए, और जब पहुंच गए सब प्रसन्न हो गए, सब बातचीत हो गई, तो बैठे। अब एक सभा जुटी। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणामों सुकुन भया तुरों के थेवे, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह कर। नक्षत्र लोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी, हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना। बस राम इतना बोले हैं, हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। हे आर्य, अब भरत बोलते हैं, हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा, तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, रह गया अभीप्सित शेष तदापि अभागा। अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, अब तुम ही बता दो आर्य अभीप्सित मेरा। तो राम कहते हैं, प्रभु ने भाई की ओर अचानक देखा, प्रभु ने भाई की रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी भी जान न पाई जिसको। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। उस समय पीछे से कह के बोलती हैं, यदि यह सच है तो लौट चलो तुम घर को, यदि यह सच है तो लौट चलो तुम घर को। सब चौंके सुनकर अटल कई स्वर को, सबने रानी की ओर अचानक देखा, वही धव्य तुषारावृता यथा विदुलेखा, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंगी अब थी हाहा गौमुखी गंगा। और कई कहती हैं, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, थी रघुकुल में भी एक अभागिन रानी, निज जन्म जन्म में जीव सुने यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, होने पर बहुधा अर्धरात्रि अंधेरी, दीदी आकर करती पुकार थी मेरी, लो कुहकुनि अपना कुहक राम यह जागा, निज मंजली माँ का स्वप्न देख उठ भागा। तो घर लौट चलो तुम भैया, अपराधिन मैं हूं तात तुम्हारी मैया। ये बहुत विस्तार से है, मैं इसका प्रसंग का उल्लेख केवल इसलिए किया, राम कथा के चरित्रों के निर्माण में हमारी दृष्टि की व्यापकता और विस्तार साहित्य में विभिन्न माध्यमों से विभिन्न प्रकार से प्रस्तुत हुआ है। भवभूति एक ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने राम कथा को एक नया आयाम दिया। बहुत सारे लोग उनके उस प्रसंग से सहमत नहीं है, उस समय भी नहीं रहे होंगे, उस समय भी वो इतने चिंतित थे कि भवभूति ने कहा कोई तो आएगा जो मेरी बात को समझेगा। और भवभूति कहते हैं कि कालो ह्ययम निरवधि विपुला च पृथ्वी, ये काल अवधि से परे है, पृथ्वी विशाल है, उत्पश्यति ममकोपि समान धर्मा, कोई समझदार ऐसा मेरे जैसा आएगा जो मैं कह रहा हूं इसे समझ लेगा। लेकिन वो एक मार्ग लेते हैं राम कथा का। रामाख्यान अपने आप में भारत को, भारतीय परंपरा का एक ऐसा अवदान है जो मनुष्यों की अभिव्यक्ति के विभिन्न द्वारों को इस प्रकार से अनावृत करता है कि उनका साहित्य कौशल, उनकी संवेदना, उनकी प्रस्तुति, उनका भाषा ज्ञान, उनका अलंकार सौष्ठव, सब भारतीय साहित्य को, भारतीय परंपरा को, इस ज्ञान संपदा को समृद्ध करता है। इसलिए रामकथा के माध्यम से प्रायशः हम भारत को पुनः पुनः यात्रा के रूप में देखते हैं। मैत्री शरणगुप्त कहते हैं, राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। राम हम सब के कवित्व को, संवेदनशीलता को, मनुष्यत्व को, भारतीयत्व को जागृत रखें, संपन्न करें, सुदृढ़ करें। इसी कामना के साथ एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ।